दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसा लगता है कि देश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक दूसरी तरह की मुहिम शुरू हो गई है। जगह जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि अमूमन पोस्ट किए जाने के बाद उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई जगह पे लोगों ने अपनी तरह से राय व्यक्त की और इस राय व्यक्त करने की वजह से उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ताजा मामला पुणे का है। पुणे की एक 19 वर्ष की छात्रा जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती है, उसने एक पोस्ट को रीपोस्ट किया था और इसकी वजह से उसे पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जिस कॉलेज में वो पढ़ रही थी उस कॉलेज से उसे निष्कासित कर दिया गया था। इस मामले को लेकर छात्रा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाई थी। इसी मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान जिस तरह से सरकार और कॉलेज को फटकार लगाई वो जरूर देखने वाली और सुनने के लिए जरूरी है, क्योंकि इस मामले को लेकर जिस तरह का रवैया सरकार की तरफ से रहा है, जिस तरह का रवैया कॉलेज की तरफ से देखने को मिला, उससे ऐसा लगा कि जानबूझकर किसी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल छात्रा ने जो पोस्ट रीपोस्ट किया था उसके लिए उन्होंने अगले 2 घंटे के बाद ही माफी मांग ली थी और इसके लिए उसने सरकार से और कॉलेज से दोनों तरफ से स्पष्टीकरण भी देने के लिए समय मांगा था, लेकिन कॉलेज ने ना तो स्पष्टीकरण देने का समय दिया और ना ही पुलिस की तरफ से उनकी बात सुनने की कोशिश की गई। उसी दिशा में पुलिस ने कदम उठाया, केस दर्ज किया और छात्रा को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से वो यरवडा जेल में बंद थी। इसी तरह से कॉलेज की तरफ से उसके खिलाफ कार्रवाई करके कॉलेज ने उसे पहले तो कॉलेज से बाहर निकाल दिया और उसके जो सेमेस्टर के परीक्षा चल रहे थे और बाकी के जो एग्जाम्स थे उसके लिए भी उसे अनक्वालिफाइड कर दिया गया, यानी उसे रोक दिया गया। इस मामले को लेकर छात्रा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और छात्रा के पक्ष में हाई कोर्ट ने दलील देते हुए कहा कि क्या सरकार छात्रा को अपनी राय रखने का मौका नहीं देगी? क्या छात्रा के किसी बात के कहने पे सरकार इस तरह का रुख अपनाएगी? क्या सरकार चाहती है कि वो अपराधी बन जाए? क्या कॉलेज ये चाहती है कि वो पढ़ाई की बजाय अपराधी के तौर पे देखी जाए? इस तरह के तर्क न्यायाधीश जिस तरह से न्यायाधीश की तरफ से दिए गए उस तर्क को लेकर समाज में कई तरह की चर्चा हो रही, क्योंकि ये एक वानगी बन गई है, क्योंकि तमाम राज्यों में इस तरह के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन पुणे में ये जो मामला सामने आया था उस मामले में हाई कोर्ट की तरफ से जो दलील दी गई और जिस तरह से न्यायाधीश गौरी की तरफ से इस पे फैसला सुनाया गया, उसने जरूर एक वानगी पेश की गई है कि समाज में ये क्या हो रहा है। इस मामले में अब छात्रा को मंगलवार की रात 9:30 बजे यरवडा जेल से छोड़ दिया गया। यरवडा जेल से छोड़ने के बाद उनके चाचा ने जो 20 दिनों की यातना उसके परिवार को झेलनी पड़ी है उसका जिक्र करते हुए कहा कि हम आखिर किसके खिलाफ लड़ेंगे। छोटी सी गलती को पहाड़ बना दिया गया, उसने माफी मांग ली गई, उसके बावजूद छात्रा को छोड़ा नहीं गया और उसके खिलाफ मामले बनाए गए। आज हालत यह है कि कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट ने फिलहाल जमानत छोड़ने के लिए कहा है, लेकिन यह मामला आगे भी चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल कॉलेज की तरफ से छात्रा को वापस नहीं लिया गया है। आने वाले दिनों में इस मामले में कॉलेज की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बहाने जिस तरह से देश भर के हिस्से में अलग अलग लोगों को निशाना बनाया गया और जिस तरह से उनकी राय रखने को देश के खिलाफ बताने की कोशिश की गई, उसने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या इस देश में जो भी कार्रवाई होती है उसके खिलाफ एक आम नागरिक के तौर पे क्या हमें अपनी राय रखने का हक नहीं है? छात्रा ने भी अपनी राय रखने का हक ही जताया था। उसने एक पोस्ट को रीपोस्ट किया था और जब उसे लगा कि यह देश के खिलाफ जा रहा है तो उसने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। लेकिन सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और इसी कार्रवाई की जद में आकर कॉलेज ने भी उसे रेस्टिकेट कर दिया।
इस तरह के मामले अगर देश भर में सामने आते हैं तो ये निश्चित रूप से सवाल खड़ा करेगा। इसी संदर्भ में न्यायाधीश की तरफ से एक बड़ी सख्त टिप्पणी की गई है कि अगर इसी तरह का हाल रहा तो सिर्फ हम कट्टरपंथी ही तैयार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।